अल्कोहल फिनॉल्स, ठीक है। देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी। एक पार्ट कर चुके हैं उसका, जिसमें मैंने अल्कीन से आप लोगों को प्रिपेयर करने बताया था अल्कोहल। आज शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से देखेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रही बात अल्काइन की, तो आप खुद बना के देख लेना। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH अगर लगाओगे तो वो अल्डिहाइड फॉर्म करेगा, अल्कोहल नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अल्काइन से नहीं बना पाओगे आप अल्कोहल को, अल्काइल हैलाइड से बनाने की कोशिश करते हैं। अल्काइल हैलाइड की अगर बात करूँ कि अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है, तो फटाफट से देखेंगे। अल्काइल हैलाइड इज RX, एवरीवन नोज। इससे अगर मुझे ROH बनाना है तो मुझे X निकालना पड़ेगा, OH लगाना पड़ेगा। SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मुझे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकालना पड़ेगा और यहाँ पे X माइनस हो जाएगा मेरा लीविंग ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन 2 प्रकार का होता है, सबको पता है, SN1 SN2, है ना। एक्वस अल्कली उसके अंदर होता है रिएजेंट, और अल्काइल हैलाइड होता है। अगर मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर ले लेती हूँ, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड ले लेती हूँ, और साथ में मैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH ले लेती हूँ, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। प्राइमरी में तो SN2 ही होती है। इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर विल टेक प्लेस, विल फॉर्म अल्कोहल लाइक दिस। आफ्टर दिस अगर मैं सेकेंडरी ले लेती हूँ, मान लो, ठीक है ना, सेकेंडरी ले लेती हूँ, तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ भी अगर मैं एक्वस KOH ले लेती हूँ तो इस तरह की रिएक्शन, SN2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है, और यहाँ पर भी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म। सिमिलरली थिंग्स विल अकर विथ द टर्शरी ऑल्सो। तो दिस काइंड ऑफ बहुत बार हम ये रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। इससे हम बहुत बार अल्कोहल प्रिपेयर कर चुके हैं। सो दिस इज़ द most common method of preparation of alcohol from alkyl halide, that is nucleophilic substitution, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की मदद से बहुत फास्ट कर सकते हो। और अगर बात करूँ फिर आता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन है मेरे, तो भाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है मेरे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। तो याद करो ज़रा, अल्कीन फिर अल्काइल हैलाइड आ गया। अब अल्कोहल से खुद अल्कोहल तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अल्कोहल के बाद आता है मेरा क्या, अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करती थी तो अल्डिहाइड और कीटोन और एसिड बनता था। तो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को अब वापस अल्कोहल में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर पाएंगे हम, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रिडक्शन कर पाएंगे हम तभी मुझे अल्कोहल मिल पाएगा। अब रिडक्शन करने के लिए, यानी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मैंने अगर यहाँ पर अल्डिहाइड या फिर अगर मैंने यहाँ पर कीटोन ले रखा है, तो यहाँ पर बेटा मुझे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जा कर के रिड्यूसिंग एजेंट लगाऊंगी, तब जा कर के यहाँ मेरे पास प्राइमरी रेस्पेक्टिवली अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति मुझे होगी। टर्शरी अल्कोहल यहाँ से मुझे नहीं मिलने वाला। प्राइमरी और सेकेंडरी, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर मैं कौन कौन ले सकती हूँ, तो H2PD ले सकती हूँ, H2Ni ले सकती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं और क्या ले सकती हूँ यहाँ से, और मैं LiAlH4 ले सकती हूँ, विच इज़ अ वेरी वर्सेटाइल रिएजेंट, जो कि सभी को रिड्यूस करता है एक्सेप्ट फॉर डबल बॉन्ड को भी करता है, बट इन अ सिनेमाइल सिस्टम। याद करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई है रिडक्शन में, ठीक है। उसके बाद LiLH4 के अलावा आई कैन ऑल्सो टेक NaBH4 एज वेल, ठीक है। NaBH4 में ले सकती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, और मैं बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकती हूँ। मैं सोडियम को ले सकती हूँ क्या बोलते हैं HCl, या मैं टिन को ले सकती हूँ HCl के साथ, या फिर मैं क्या कहते हैं, और किसको ले सकती हूँ भाई, मेटल को ले सकती हूँ, लिथियम को ले सकती हूँ, NaNH2 को ले सकती हूँ, ठीक है। और मैं सोडियम को ले सकती हूँ NH3 के अंदर। ऐसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स मेरे पास हैं, है ना। और मैं मेटल हाइड्राइड्स भी तो ले सकती हूँ, मेटल हाइड्राइड्स आई जस्ट फॉरगॉट, लिथियम हाइड्राइड ले सकती हूँ, सोडियम हाइड्राइड ले सकती हूँ। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स।
ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइड ले लो, ठीक है, मान लो दिस इज़ माय अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड ले लो, उसमें लगा लो आप LiLH4 लगा लो, आप NaBH4 लगा लो, दोनों लगा लो, कुछ भी लगा लो, H2PD लगा लो, द प्रोडक्ट विल बी सेम CH3 और यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। आप और भी कोई दूसरा अल्डिहाइड ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये ले लिया, इसको आप लगाओ, आप इसे लगाओ LiLH4 लगाओ, साथ में आप इसके H2PD लगाओ, देखो क्या कर सकते हो। तो जब LiLH4 लगाओगे तो अभी बताया कि डबल बॉन्ड विल नॉट गेट रिड्यूस, डबल बॉन्ड सिर्फ सिनेमाइल सिस्टम में ही रिड्यूस होता है। अब ये सिनेमाइल सिस्टम क्या होता है, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं अभी 2 मिनट में आपको पता चलेगा, और अगर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज़ डू वॉच माई रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3 CH2, ये 2 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा OH H और H, इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। भाई LiLH4 से डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, वही बता रही हूँ और वही कर रही हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, जबकि H2PD में वो प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने ऊपर गलती से बना दिया था, H2PD में वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि H2PD में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ इस तरह की, देखो ज़रा, तो अब की बार अगर आप देखेंगे, अब लगाएं आप LiLH4, ठीक है, अब लगाओ LiLH4 लगाओ और NaBH4 लगाओ, अब लगाओ LiLH4, तो अब यहाँ पे देखो फिनाइल के बाजू में डबल बॉन्ड के बाजू में कीटोन, ठीक है, कीटोन या कार्बोनिल। तो ये जो कहलाता है, ये इतना पोर्शन जो कहलाता है, ये कहलाता है सिनेमाइल सिस्टम, ठीक है, ये कहलाता है सिनेमाइल सिस्टम। ये रिड्यूस, अब डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस केस में अब डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा LiLH4 की मदद से। तो अब जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा कि डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पर कार्बोनिल भी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक और बहुत कमाल की चीज़ है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट भी लेना होता है, H2O ले लो सॉल्वेंट, मान लो मैंने यहाँ पे D2O सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, और एक चीज़ करते हैं, NaBH4 के साथ हम ले लेते हैं NaBD4 और H2O सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया है NaBD4 और H2O सॉल्वेंट ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे D2O सॉल्वेंट लिया है। तो ये जो D2O सॉल्वेंट है, इससे निकलेगा ड्यूटेरियम, और ये ध्यान रखें आप लोग कि ये जो निकलने वाला ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम जाएगा और ऑक्सीजन पे जा कर के लग जाएगा, ठीक है, जबकि LiLH4 से जो हाइड्रोजन आएगा वो किस पे लगेगा, कार्बन पे। हमेशा याद रखना, ये चीज़ मैंने उस टाइम भी बताई थी, रिडक्शन में भी बताई थी, अगर याद होगा तो। रिएजेंट से जो हाइड्रोजन निकलता है, इट इज़ हाइड्राइड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, H- या D- जो भी है वो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो रिएजेंट से निकलता है वो कार्बन पे लग रहा है, जबकि ऑक्सीजन पे लगने वाली चीज़ जो है वो सॉल्वेंट से आती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं नीचे देखूँ तो हियर इट इज़ NaBD4, तो अब जो निकलेगा इट इज़ D-, तो अब D- निकलेगा तो वो जाकर लगेगा ड्यूटेरियम पे। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है, ये ड्यूटेरियम जो है वो जाके लगेगा कार्बन पे और ऑक्सीजन पे लगेगा हाइड्रोजन, जो निकला है कहाँ से, सॉल्वेंट से। ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, हमेशा याद रखें, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, ठीक है। सो ये हो गई कहानी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन की। अब देखते हैं और क्या चीज़ है आगे। अच्छा, ईथर से भी बन सकता है, लो, तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें ईथर से बनाने में, ईथर से तो तुम बढ़िया बनाओगे। ईथर नॉर्मल ईथर से भी बना सकते हो, साइक्लिक ईथर से भी बना सकते हो। नॉर्मल ईथर से बना के देखते हैं। देखो, ये तो पता ही है वैसे तुम्हें, कई बार तुमने ये रिएक्शन की है, बहुत बार ये रिएक्शन की होगी बेटा, है ना।
ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, जहाँ लोन पेयर होते हैं और H+ होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, हमेशा बोलती हूँ, क्या होती है? क्या कराओगे भाई? लोन पेयर है और H+ है, क्या कराओगे? प्रोटोनेशन कराओगे, करा दो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करा दिया तो ये लोन पेयर इस H+ के पास, लोन पेयर जैसे ही आए H+ के पास क्या होगा? RO+H R'। ठीक है, अब मान लो कि ये भाई टर्शरी है और ये कोई लोअर डिग्री है, R' मेरा टर्शरी है, R' मेरा टर्शरी है, तो क्या हो जाएगा? ये इस पे शिफ्ट मार लेगा। ठीक है, देखो ब्लू कलर से शिफ्ट कराते हैं, ये इस पे शिफ्ट मार लेगा और इट विल फॉर्म ROH+ R' पॉजिटिव विच इज़ अ टर्शरी कटायन। अब टर्शरी कटायन है, पानी लगाओ उसको, पानी लगाओ, H+ भगाओ, R'OH। देखो दो प्रकार के अल्कोहल मिले, ROH और R'OH। समझ में आता है भाई? ये चीज़ नॉर्मल ईथर के साथ हो गई। ठीक है, यानी मैं इसमें एग्जांपल भी ले सकती हूँ। देखो SN1 टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, CH3OCCCCH3, इस तरह का ईथर ले लिया। ठीक है, साथ में एसिडिक मीडियम ले लिया, क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये तो मेरे बच्चे बना ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर क्या होगा? टर्शरी कटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्कोहल ये मिली और दूसरा मिला मेरे को टर्शरी कटायन। ठीक है, इसके बाद इस पर फिर पानी लगा दो, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टर्शरी ब्यूटेनॉल और मिथेनॉल, दो प्रोडक्ट मिल गए। ऐसे ही साइक्लिक ईथर्स के केस में भी हो सकता है बच्चों। साइक्लिक ईथर्स के केस में देखें क्या होगा। चलें अगले पेज पे। मान लो मेरे पास साइक्लिक ईथर्स हैं, ऑक्सीरेंस भी कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। यहाँ पर मैंने ले रखा है एसिडिक H+, H3O पॉजिटिव। ठीक है, फिर से वही होगा, फिर से क्या चीज़ होगी? फिर से वही चीज़ होगी कि भाई क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा तो फिर वही होगा O+H। फिर क्या होगा? अगर आप देखेंगे प्यार से तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे लगा OH, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इधर इधर, ये कार्बन, ये ब्रांचेस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? फिर पानी लगाओ उसको, तो देखो इस तरीके से यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और ये ब्रांचेस, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इन केस ऑफ साइक्लिक ईथर्स। अगर याद होगा तो ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, एसिडिक मीडियम में भी कर चुके हैं, बेसिक मीडियम में भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ईथर्स से देख लिया, एल्डिहाइड से देख लिया, कीटोन से देख लिया। अब देखो आगे चलते हैं, ईस्टर्स से भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं। चलो ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं। RC+OR'+H+। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? अगेन हियर लोन पेयर, लोन पेयर है, क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा, इस ऑक्सीजन पे भी होगा, उस ऑक्सीजन पे भी होगा। पहले इस ऑक्सीजन पे कराते हैं, चाहो तो दोनों पे करा सकते हो। डबल बॉन्ड O+H, यहाँ पे भी आएगा O+R'। ठीक है, तो अब होगा ये कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका फ़ायदा उठाएगा हमारा पानी। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाएगा ये पानी, और पानी के पास भी है लोन पेयर, तो पानी क्या करेगा? अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट मार देगा। तो यहाँ पर जो चीज़ बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, देखेंगे ज़रा, RCOH। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा O+R और यहाँ पे तैयार हो जाएगा OH। ठीक है, तो इसके बाद की अगर बात करूँ क्या होगा, तो इसके बाद फिर यही होगा कि यहाँ से H+ निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये OR' निकलेगा, OR' निकलेगा, H+ आएगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर भी वाटर रिमूव हो जाएगा और जो चीज़ मुझे यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर कार्बोनिल बॉन्ड वापस बन जाएगा।
ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन जाएगा ये एल्डिहाइड और यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। कुछ इस तरह की चीज़ होगी, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। बेसिकली कुछ गड़बड़ है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ है, बहुत ज़ोर से गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता इसमें। प्रोटोनेशन हो गया, हो तो गया। अब OH है, ओके इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। वैसे ये मैकेनिज़्म भी हम कर चुके हैं, इस तरह की चीज़ होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या किया है मैंने, देखो बता देती हूँ। प्रोटोनेशन हुआ है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये बन गया C सिंगल बॉन्ड OH, और O पॉजिटिव यहाँ पे भी H लगेगा, वो H मैं मिस कर रही थी एक्चुअली इतनी देर से, ठीक है। O पॉजिटिव H और ये बन गया अल्कोहल। तो अब होने क्या वाला है, अब होने ये वाला है कि ये पानी यहाँ पे अटैक करेगा, पानी अटैक करेगा तो अब ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो गया था, ये बन गया OH, ये बन गया O पॉजिटिव H और H क्योंकि पानी आया है, और ये बन गया है O पॉजिटिव H और R डैश, ठीक है। इस तरह की चीज़ बन गई है। तो होगा ये कि अब एक कार्बन पे ये इतने सारे चार्जेस जो हैं वो अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो होता ये है कि ये अल्कोहल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, अल्कोहल तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और अल्कोहल के शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर जो है कार्बन वेकेंट हो जाएगा। कार्बन वेकेंट होने के बाद पानी जो है फिर से उस पर अटैक करेगा, और एक ही कार्बन पे मल्टीपल OH जो हैं वो डिहाइड्रेट करके कुछ इस तरह का एसिड बनाएंगे, और ये R-OH जो है वो निकल जाएगा। यानी अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये जो ईस्टर है, ठीक है, ये जो ईस्टर है ये जैसे ही पानी के साथ एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करता है तो ये बना लेता है एसिड और बनाता है अल्कोहल, ठीक है। हाँ, इसमें ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है मेरे बच्चों कि ये जो OR है, ये पूरा जो OR ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ देखो इस पानी में भी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ H, और रेड कलर से लिखती हूँ यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये जो है पूरा ब्लू वाला ये साथ में निकलता है, यानी ये जो मेरा अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ मैं नीचे जाके लिखती हूँ, ये जो मेरा अल्कोहल है, ये अल्कोहल के अंदर ये जो OR ग्रुप आता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ईस्टर से आता है, ठीक है। और एसिड के अंदर ये जो OH है ये कहाँ से आता है, ये वाटर से आता है। ये एक्चुअली सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। ये सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है कि अल्कोहल के अंदर ये जो OR ग्रुप आता है ये कहाँ से आता है, तो वो ईस्टर से आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही थी। इसका ऑलरेडी डिटेल मैकेनिज़्म मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म में फिर से बोल रही हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो बात मेन बताने वाली थी वो यही थी। मैंने क्या किया है, देखो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है और अल्कोहल और एसिड जो है इससे प्रिपेयर किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला मेथड क्या है। ओके, रिडक्शन करेंगे हम एसिड्स का और उसके डेरिवेटिव्स का, ठीक है। देखो एसिड्स के डेरिवेटिव से, ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव से हमने हमेशा क्या प्रिपेयर किया है, एसिड के डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से हमने हमेशा एसिड प्रिपेयर किया है, ठीक है। और एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिड, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का किस प्रकार रिडक्शन हम करेंगे। तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो हम बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ LiLH4, चाहे मेरा एसिड हो, ठीक है, चाहे एसिड के अलावा ईस्टर हो, चाहे ईस्टर के अलावा हमारा एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड के अलावा हमारा अमाइड हो, कोई भी हो, इन सभी में अगर मैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा देती हूँ ना अलॉन्ग विथ H+, तो ये सभी पहले स्टेप में रिड्यूस होंगे एल्डिहाइड के अंदर,
और फिर तुरंत रिड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर, तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, सभी, ठीक है। एसिड तो ये पोर्शन जो है ये एल्डिहाइड बनेगा, ये तो पानी बन के निकल जाएगा, ठीक है। ईस्टर में ये पोर्शन फिर से एल्डिहाइड बनेगा और फिर फॉलोड बाय अल्कोहल, ये भी अल्कोहल बन के निकल जाएगा, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, है ना, यहाँ पर हमने एसिड लिया, एसिड में तो क्या हो गया R, ये बन गया CH2OH, और ये जो था OH ये पानी बन के निकल गया। फिर इधर R CH2 और ये क्या रहा, ये रहा ROH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखूँ तो ये वाली चीज़ भी अल्कोहल, ये वाली चीज़ भी अल्कोहल, ये पानी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे RCH2OH के और एक पानी बन जाएगा। यहाँ पर ये तो अमोनिया बन के निकल जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सो इट विल गेट RCH2OH और अमोनिया, इस तरह की चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। किससे, LiLH4 से। बहुत ही सिंपल रिडक्शन है यार, बहुत ही सिंपल रिडक्शन, शायद समझ में आ रहा होगा तुम लोगों के, है ना। फिर चलते हैं अगले मेथड पे, डाईएज़ोटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस। डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, सेंट मेयर रिएक्शन में बताया है डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, और ये रिएक्शन भी सेंट मेयर रिएक्शन में बताई है। डाईएज़ोटाइजेशन प्राइमरी अमाइंस जो हमारे होते हैं ना, प्राइमरी अमाइंस, जब मैं उन्हें रिएक्ट करती हूँ NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो वो यहाँ पर बनाते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है, वो बनाते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट। तो जो मेरे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, जैसे एनिलीन लिया था, याद करो सेंट मेयर रिएक्शन में मैंने बनाया था एरोमेटिक डाईएज़ोनियम सॉल्ट, है ना। तो एरोमेटिक डाईएज़ोनियम सॉल्ट तो स्टेबल होते हैं, पर जो एलिफैटिक अमाइंस होते हैं यानी RNH2, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस, इनको अगर मैं डाईएज़ोटाइजेशन कर दूँ, याद करो ये चीज़ भी मैंने बता रखी है ना, इनको अगर मैं यहाँ पे डाईएज़ोटाइजेशन कर दूँ तो यहाँ पर तो बनता है RN2 पॉजिटिव Cl-, पर ये होता है बहुत अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल, और फिर ये कटायन बना लेता है और फिर ये आगे प्रोसीड कर जाता है, अल्कोहल बना लेता है और N2 गैस उड़ा देता है, ठीक है। ये बना लेता है अल्कोहल और N2 गैस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस मीडियम तो है ही, ठीक है, एक्वस मीडियम तो है ही। यहाँ पर ये जो है ये बना लेता है कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन बनाता है। तो ये एक्चुअली जो कार्बोकटायन बन रहा है ना R पॉजिटिव, इससे कई चीज़ें बन जाती है। इससे अगर मैं X-, मेरे पास यहाँ पे Cl- तो है ही, तो RCl बन जाता है, ठीक है, Cl- तो है ही तो RCl बन जाता है, और मेरे पास पानी भी है, तो पानी है तो अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अल्कोहलिक मीडियम भी है, थोड़ा टेम्परेचर हाई रहेगा तो अल्कीन भी बन जाता है। तो ये सारे तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ से बन जाते हैं, सारे तरह के प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स। हालांकि मेजर प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बनता है, बट अल्कीन भी होता है माइनर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं यहाँ पे देखो ये इस तरह का एग्जांपल ले लूँ, मान लो CH3 CH2 NH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया NaNO2 और मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्वस मीडियम में, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड इथाइल डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम, इथाइल डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये इथाइल डाईएज़ोनियम क्लोराइड ठहरा बहुत अनस्टेबल, तो अनस्टेबल है इसीलिए ये क्या कर देता है बच्चों, ये इस तरह का कटायन बनाता है और N2 गैस को इवॉल्व कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, N2 गैस को इवॉल्व कर देता है। मेरे पास देखो Cl- भी है, पानी भी है, तो ये जो कटायन है, ये कटायन हालांकि रीअरेंज सब हो सकता है, अगर यहाँ पे ज़रूरत हो तो ये रीअरेंज भी हो जाएगा, ठीक है, ये बात इम्पॉर्टेंट है ना। अब मेरे पास बचा है Cl- भी, तो Cl- भी बचा है, तो इससे ये भी बना लो भाई माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और मेरे पास है पानी भी, तो हालांकि पानी क्या बोलते हैं जो है OH- वो अच्छा जल्दी से फास्ट अटैक कर लेता है, तो अल्कोहल भी बनता है, दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट।
अल्कोहलिक मीडियम है तो थोड़ा सा अल्कीन भी बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज़ें भी बनती है, ठीक है, ये चीज़ें भी बनती है डायज़ोटाइजेशन के अंदर। वही अगर एरोमेटिक होता, अगर मैं वहाँ पर एनिलीन लेती तो एनिलीन बढ़िया से एनिलीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाता, कोई टेंशन ही नहीं होता। मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाता, कोई टेंशन ही नहीं होता, बढ़िया बन जाता, स्टेबल प्रोडक्ट होता। फिर उससे आप दुनिया भर की रिएक्शन कर लो, उससे आप बाल्सकीमन रिएक्शन कर लो, के आई के साथ आयोडाइड बना लो, हेलोअरीन बना लो, सेंडमेयर रिएक्शन कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। बट यहाँ पर जो एलिफैटिक अमाइन है उसका एलिफैटिक डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल बनाओ। I think this probably the last method of formation. This should be the last. Yes, this is the last. Grignard's reagent से आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन है ये, तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्कोहल पता है कैसे बनता है? अल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से बनाओ, RMGX लगाओ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है। फिर एसिटाल्डिहाइड लो, उसमें लगाओ RMGX, फिर करो वो क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस। कीटोन लो, दिस इज़ योर फेवरेट रिएक्शन। Those who have seen my reaction mechanism videos will surely do these reactions in seconds, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। R- विल कम टू दिस कार्बन, ये बेचारे का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, क्या बनेगा? HCrROMgX, हाइड्रोलिसिस करो, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द ओनली एल्डिहाइड, formaldehyde is the only aldehyde which can make you primary alcohol. All rest of the aldehydes will give you a secondary alcohol because this R group increases the degree of your carbon by 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ हो गई है, CH3CrHOMgX, हाइड्रोलिसिस करेंगे फिर से, RCCH3HOH, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। देन अगेन फिर से R को दाओ, फिर से पाई को दाओ, देखो क्या होता है। CH3CrCH3OMgX, now this is tertiary alcohol. So this is the method by which we can get primary, tertiary as well as secondary alcohol, ठीक है। So I hope सारा समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। अल्केन से बनाया, एसिडिक के एमिनो4 से, अल्कीन से बनाया हाइड्रेशन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिडिक हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अल्कीन से बनाया, फिर बनाया था एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से, ईथर से बनाया था हाइड्रोलाइज करके, ठीक है। फिर बनाया था एसिड के रिडक्शन से, फिर अभी बनाया क्या कहते हैं इसको, अपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी, और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कुछ भी डाउट आता है डू कमेंट, और कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। बट हाँ, यही चीज़ बोलूँगी कि ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़ ज़रूर देखो, ठीक है। तो दिस इज़ ट्विंकल सोनी नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय आज के लिए फाइनली। कल फिर मिलेंगे आगे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय एवरीवन।